Dear children, today we have to read lesson 2 from prose. The name of the lesson is A Letter to God, written by G.L. Phelps. प्यारे बच्चों, आज का पाठ है ए लेटर टू गॉड। इसका हिंदी अर्थ है भगवान को एक पत्र। इसके लेखक हैं जी.एल. फेल्प्स। इनकी यह स्वभाव रही है, इनकी विशेषता रही है कि इन्होंने जैसी कहानी नवयुवकों के लिए लिखी है, ठीक उसी तरह की कहानियाँ इन्होंने वृद्ध लोगों के लिए भी लिखा है। अर्थात इनकी लिखी हुई कहानियाँ जितना युवकों को पसंद आती हैं, उतनी ही वृद्धों को भी पसंद आती हैं। आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध लेखकों में से जी.एल. फेल्प्स एक जाने माने सुविख्यात लेखक हैं और इन्हीं के द्वारा यह पाठ लिखा गया है, भगवान को एक पत्र। इस पाठ में एक कठोर परिश्रमी किसान की कहानी दी गई है, जिसका नाम है लेंचो। वह अथक परिश्रम करने वाला किसान है। यह संपूर्ण घाटी में एक पहाड़ी के चोटी पर स्थित मकान में अपने परिवार के साथ रहता है और उसके थोड़े ही दूरी पर इसकी खेती है, जिसको वह उस पहाड़ी की ऊंचाई से ही बड़ी सरलता से देख लिया करता है। यह किसान अपने खेत में अथक परिश्रम करके बड़ी ही शानदार फसल तैयार किया था और अब वह फसल तैयार होने के कगार पर थी। उसकी उपज इसको मिलने ही वाली थी कि एक दिन जो है बड़े जोरों की आंधी और तूफान आई और उसी आंधी तूफान के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। वे ओले की जो बरसात थी, उस बरसात में जो ओले गिरे वो थोड़ी देर तक नहीं बल्कि घंटे भर गिरते रहे, जिससे उस घाटी में जितने भी पेड़ पौधे थे, सभी पेड़ पौधों की पत्तियां तक गिर गईं। वनस्पतियों में जो फूल लगे हुए थे, फसलों में जो फूल लगे हुए थे, वे फूल गिर गए और जो अनाज तैयार हो चुका था वो सारा अनाज भी गिर गया। इनके ऊपर ओले की बिस्तर लग गई थी, अर्थात सारी फसल ओले से ढक गई थी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा खेत जो है नमक से ढका हुआ है। इस तरह की स्थिति को देख करके वह किसान बहुत निराश हो गया। अपने परिवार से कहने लगा कि ऐसा लगता है इस वर्ष हमें भूखे रहना पड़ेगा। जबकि लोग कहा करते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता, लेकिन बात तो ये है
कि जब किसी को 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन तक भोजन नहीं मिलेगी तो वो अवश्य मर जाएगा। लोगों की कही हुई बात यहाँ सार्थक सिद्ध होती दिखाई नहीं देती है। इसके सामने एक और भी परेशानी थी कि वह नई फसल को कैसे उगाएगा। इन दोनों समस्याओं का हल निकालने के लिए उसके मन में एक विचार आया। सोचने लगा कि लोग कहते हैं जिसकी सहायता कोई नहीं करता उसकी सहायता भगवान अवश्य करते हैं। यदि ऐसा ही है तो मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और उनसे 100 पीसोस की मांग करूंगा जिससे कि मैं नई फसल को उगा सकूं, और जब तक वो फसल तैयार नहीं होती है तब तक अपने परिवार का जीविका चला सकूं। इस अपेक्षा से उसने एक पत्र लिखा। वह पत्र ले जाकर के पत्र पेटिका में डाल दिया और फिर वहां से दुखी मन से घर लौट आया। 1 सप्ताह बाद पुनः उस पत्र का जवाब लेने के लिए वह फिर डाकघर पहुंचा, और जब डाकघर पहुंचा तो उसे पुनः उसका पत्र मिला। लिफाफे के अंदर 100 पीसोस भी रखे गए थे, 70 पीसोस रखे गए थे। वो 70 पीसोस को देख करके बड़ा ही क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी मांग थी 100 पीसोस की। 100 पीसोस से कम पीसोस में उसका काम चलने वाला नहीं था। अब वो सोचने लगा कि भगवान तो कोई भूल कर ही नहीं सकते, भूल तो मनुष्य का स्वभाव है, फिर भगवान से भूल होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे पास 100 पीसोस भेजा अवश्य है, किंतु इस डाक घर के जो कर्मचारी हैं इन्होंने उसमें से 30 पीसोस चुरा लिया है और मात्र मेरे लिए 70 पीसोस छोड़ दिया है। इस बात को सोच करके वो पुनः भगवान के पास दूसरा पत्र लिखता है और उनसे कहता है कि इस बार जो पीसोस आप मेरे पास भेज रहे हैं वो पीसोस डाक द्वारा मत भेजिए, किसी दूसरे माध्यम से भेजिए, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं ये पक्के बेईमान हैं, इसलिए इन पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो ये रहा इस पाठ का सारांश। अब आप लोग इस पाठ को ध्यान से देखें। G.L. Fentz, one of the famous modern writers, has written for the young as well as the old. आधुनिक लेखकों में से प्रसिद्ध लेखक G.L. Fentz ने जिस प्रकार से नौजवानों के लिए कहानियाँ लिखी हैं उसी तरह से वृद्धों के लिए भी लिखा है। He is a simple short story writer. वह एक साधारण और संक्षिप्त कहानी के लेखक हैं एंड ह्यूमरिस्ट, और इनकी लिखी हुई कहानियाँ हास्य रस से ओतप्रोत रहती हैं। He is a general writer who has written on simple themes. वह एक सामान्य लेखक हैं जिन्होंने साधारण कथा वस्तु को दर्शाया है या साधारण कथा वस्तु को अपनी कहानी का विषय बनाया है। A letter to God is his simple story. उनकी साधारण कहानी भगवान को एक पत्र है, which is full of humor, जो हंसी से परिपूर्ण है। अब आप लोग इस पाठ के बारे में सुने। Lencho, a hard-working farmer, lived in a valley on the top of a low hill. एक कठोर परिश्रमी किसान लेंचो
निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घाटी में रहता था। One morning he faced ruin due to a severe snowfall, resulting in total damage of his crops. एक रोज सुबह ओलों की बरसात की वजह से सारे फसलों के नुकसान का उसे सामना करना पड़ गया। He turned to God in distress. दुख में उसका ध्यान भगवान की ओर गया and wrote a letter asking him to send money. और पैसे भेजने के लिए वह उनको एक पत्र लिखा। A postman saw the letter to God. एक डाकिये ने भगवान के पत्र को देखा and took it to the postmaster. और वह पत्र वह डाकपाल के पास ले गया, who first laughed and then was surprised at the faith of the writer. जो पहले तो हंसे किंतु बाद में लेखक के विश्वास पर चकित हो गए। He collected some money from his employees. उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ रुपए पैसे इकट्ठा कर लिया and sent it to Lencho along with a letter. और वे पैसे एक पत्र के साथ लेंचो को उन्होंने भेज दिया। When Lencho got the letter with money and counted it less, he felt furious. जब लेंचो वह पत्र पैसे के साथ साथ पाया और पैसों की गिनती किया तो क्रोधित हो गया। So he wrote another letter to God. इसलिए उसने भगवान को एक दूसरा पत्र लिखा asking him to send rest of the money not by the post, as the post office employees were a bunch of crooks. किंतु वह पत्र जो लिखा उसमें उसने भगवान से निवेदन किया कि इस बार आप शेष पैसों को डाकघर के माध्यम से मेरे पास न भेजिए, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान हैं। अब देखिए पाठ यहाँ से आरंभ होता है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेली मकान थी, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस पहाड़ी से कोई भी बहती हुई नदी को देख सकता था, पकी हुई फसल को जो खेत में पड़ी हुई थी उसे भी देखा जा सकता था, और जिन फसलों में फूल लगे हुए थे उन्हें भी देखा जा सकता था, जिनको देखने से ऐसा लगता था कि इस वर्ष की फसल बहुत अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. खेती को मात्र एक ही चीज की आवश्यकता थी, या तो हल्की वर्षा की या भारी वर्षा की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. प्रातः काल से ही लेंचो, जो अपनी खेत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता था, और कुछ नहीं किया बल्कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश में देखता रहा। Now we are really going to get some water, O man. वह अपनी औरत से बोला, वास्तव में अब वर्षा होने ही वाली है, या वास्तव में अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। The woman who was preparing supper replied. जो औरत रात का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, Yes, God's willing. जी हाँ, यदि भगवान की कृपा हुई तो वर्षा अवश्य होगी। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house.
until the women called to them all, come for dinner. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लोग घर के निकट खेल रहे थे। इसी दौरान उस औरत ने उनको सायंकाल की भोजन करने के लिए पुकारा। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन करते समय लेंचो की भविष्यवाणी के ही अनुसार वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा की ओर से घनघोर घटाएं बढ़ती हुई देखी जा सकती थी। The air was fresh and sweet. हवा ताजी तथा मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. वह व्यक्ति किसी और उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने शरीर को वर्षा का आनंद देने के उद्देश्य से घर से बाहर निकला, और जब वह लौटा तो उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. आसमान से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बल्कि नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और वर्षा की छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट की सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. संतुष्ट भाव से वह अपने पकी हुई फसल वाले खेत की तरफ देखा, जिसमें फूल भी लगे हुए थे और वह वर्षा की चादर ओढ़े हुए प्रतीत होती थी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. किंतु तूफान के साथ साथ या आंधी के साथ साथ ओलों की वर्षा भी होने लगी। These truly did resemble new silver coins. ये ओले वास्तव में चांदी के सिक्के के समान लगते थे। The boys, exposing them to the rain, ran out to collect the frozen pearls. उनके लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए उसी बरसात में बाहर दौड़ पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. वह आदमी दुखी होकर बोला, वास्तव में बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मुझे आशा है कि यह जल्द ही बंद हो जाएगा। It did not pass quickly, किंतु ओलों की वर्षा जल्दी बंद नहीं हुई। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओलों की वर्षा उस मकान पर, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्र में, फसल वाले खेत में तथा संपूर्ण घाटी में हुई। The field was white as if covered with salt. खेत ऐसा सफ़ेद हो गया था जैसे कि वह नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees. वृक्षों में एक भी पत्तियां नहीं रह गई थी। The corn was totally destroyed. पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल गिर गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो का दिल दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान बंद हो गई, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. यदि टिड्डियों का हमला हुआ होता तो इससे ज़्यादा अनाज मिल जाता, किंतु ओलों ने तो थोड़ा भी अनाज छोड़ा नहीं है। This year we will have no corn. इस वर्ष हमें थोड़ा भी अनाज नहीं मिलेगा।
That night was a sorrowful one. वह रात बड़ी बड़ी ही दुखद रात थी. All our work for nothing. लेंचो अपने मन में सोचने लगा कि हमारी सारी मेहनत के बदले कुछ भी हाथ नहीं आया. There's no one who can help us. ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता कर सकता है. We shall all go hungry this year. इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. किंतु उस घाटी के मध्य बनी मकान में जितने भी लोग रहते थे, सबके मन में एक विश्वास था, ईश्वर की सहायता. Don't be so upset even though this seems like a total loss. इतना मत घबराइए यद्यपि सब कुछ नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है. Remember, no one dies of hunger. याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. लेंचो अपने मन में सोचने लगा, आखिर लोग क्यों कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता. All through the night, लेंचो thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता. whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. जिनकी निगाहें सब कुछ देखती हैं, सबके मन की स्थिति को जानती हैं, सबके मन में छिपी हुई बातों को जानती हैं. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. लेंचो खेत में काम करने वाला बैलों के समान एक कठोर परिश्रमी इंसान था. But still he knew how to write. किंतु तब भी वह लिखना जानता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. आने वाले रविवार को सूर्योदय के समय उसने एक पत्र लिखा जिसे ले करके वह डाक घर जो है जो कस्बे में स्थित था उस वहाँ पहुँचा. It was nothing less than a letter to God. वह पत्र भगवान के पत्र से थोड़ा भी कम नहीं था. God he wrote, उसने लिखा, हे भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएगा. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail start. मुझे नई फसल उगाने के लिए और जब तक वह फसल तैयार नहीं होती है तब तक अपने परिवार को खिलाने के लिए 100 पीसोस की अति आवश्यकता है, क्योंकि ओलों ने कुछ भी छोड़ा नहीं. He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पर लिखा, सेवा में भगवान जी. Put the letter inside. उस पत्र को लिफाफे में डाल दिया. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. और दुखी मन से वह कस्बे के डाकघर की ओर चल दिया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर. डाकघर पहुंचकर वह लिफाफे पर एक टिकट चिपकाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की सहायता भी करता था, उस पत्र को लेकर हंसते हुए डाकपाल के पास गया. Never in his career as a postman had he known that address. जब से वह डाकिया बना था
तब से वह भगवान के पते का पत्र कभी पाया नहीं था, देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमेबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वह डाकपाल जो मोटा और खुशमिजाज स्वभाव का व्यक्ति था, वह भी उस पते का पत्र देखकर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, किंतु एकाएक वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को अपने मेज पर रखकर वह टिप्पणी करने लगा। What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter. क्या अजीब विश्वास है। मैं कामना करता हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास भगवान के प्रति हो जाता, जैसा विश्वास इस पत्र लेखक का भगवान में है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. इसलिए पत्र लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने हेतु डाकपाल के मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर देना। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. किंतु जब उसने पत्र को खोला तो स्पष्ट हो गया कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए केवल कागज, स्याही और शुभ कामना की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु उसने उसका भी हल तलाश लिया। He asked for money from his employees. उसने अपने कर्मचारियों से कुछ रुपए मांग लिया। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग उसमें रख दिया और उसके बहुत से मित्र इस उदारतापूर्ण कार्य में उसका सहयोग कर दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पीसोस भेजना या इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान के पास आधे से कुछ ही अधिक पीसोस भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho. उसने लेंचो के पते वाले लिफाफे के अंदर वह पीसोस रख दिया। And with them a letter containing only a single word as a signature guard, और उसके साथ साथ भगवान का हस्ताक्षर किया हुआ एक छोटा सा पत्र भी रख दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. आने वाले रविवार को लेंचो यह जानने के लिए डाकघर थोड़ा पहले पहुंचा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. उस समय भी वही डाकिया था जिसने उसका पत्र उसको लाकर दिया, जबकि डाकपाल अच्छे काम का आनंद प्राप्त करने के लिए अपने कुर्सी पर बैठे बैठे दरवाजे की दराज से झांक रहे थे। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो उस पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। Such was his confidence, ऐसा उसका विश्वास था। But he became angry when he counted the money. किंतु जब वह पैसे को गिना तो नाराज हो गया।
God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान से कोई भूल हो ही नहीं सकती, न ही वह लेंचो के मांग को ठुकरा सकते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। On the public writing table he started to write. सार्वजनिक मेज पर बैठकर वह लिखने लगा। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सोच कर वह अपने मन में छिपे विचारों को उस पत्र में व्यक्त कर दिया। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वह पत्र को लिख लिया तो वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया, जिसे वह उस लिफाफे पर अपनी मुट्ठी से दबाकर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण उसने वह पत्र पेटिका में डाला, उसी क्षण डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। It said, उस पत्र में लिखा हुआ था, God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me. हे भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे मांगा था उसमें से मात्र 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, शेष पीसोस भी मेरे पास भेज दें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे अति आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु वे पैसे आप डाक द्वारा मत भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान हैं, आपका लेंचो। तो प्यारे बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है नोट्स भेजे जाएंगे, आप लोग उसे पूरा कर लेंगे और इस पाठ को अच्छी तरह दोहरा लेंगे। नोट्स को पूरा करने के साथ साथ आप इसमें दिए हुए प्रश्नों को भी याद करने का पूरा प्रयास करें।